नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। गौर से देखिए ये तस्वीर। इस तस्वीर को जारी करके किसी को बहुत फख्र हो रहा है, एक देश के रूप में देखें और एक सैनिक संगठन के रूप में। जी हां, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गाजा पट्टी में उसके सेंटर में स्थित हमास के उस कार्यालय और वहां के मान्यता के मुताबिक ये हमास का संसद है, उस संसद पर इजराइल की सेना ने कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद वहां पर इजरायली फ्लैग को लहरा दिया गया है। अभी इसका वीडियो नहीं जारी किया गया है, सिर्फ इसके स्नैप्स सार्वजनिक किए गए हैं। मतलब साफ है, वीके न्यूज ने आपको पहले ही जानकारी दी कि अब हमास का कब्जा गाजा पट्टी से आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है, क्योंकि इस स्नैप्स को जारी करते हुए आईडीएफ की तरफ से ऐलान किया गया, बयान दिया गया कि 16 साल का क्रूर शासन जो फिलिस्तीनियों पर किया जा रहा था हमास के द्वारा, वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। हमने ये जानकारी आपको बहुत पहले दे दी, लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वास्तव में हमास के इस कार्यालय को कहें या संसद को कहें, यहां पर आकर के कब्जा करना और कब्जा करने के बाद इसकी तस्वीर जारी करना, इसके पीछे रणनीति क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि हमास जो एक संगठन है, हमास के लोग ये मानते हैं कि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, इसलिए वो लेजिटिमेट अथॉरिटी हैं, आधिकारिक मान्यता उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उनके संगठन के लोग जिस तरह से आतंकी कृत्य करके इजराइल के लोगों को मारा, 1400 से अधिक इजरायली मारे गए, 250 से अधिक लोग अभी बंधक बनाए हुए गए हैं, उनको एक संगठन के रूप में और एक किसी देश के प्रतिनिधि के रूप में कैसे मान्यता दी जा सकती है। इसलिए वो आतंकी कृत्य करने वाले आतंकी संगठन है। लेकिन गाजा में हमास का ये कार्यालय प्लस संसद का प्रतीक था ये भवन, और यहां पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। और कब्जा करने के बाद इजरायली सैनिकों ने वहां पर झंडा फहरा दिया है और उस झंडे की तस्वीर, झंडे फहराते हुए सैनिकों की तस्वीर जारी कर दी है। मतलब उत्तरी गाजा से अब हमास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि जब तक संसद पर इनका अधिकार था और इजरायली सेना इनके रेजिस्टेंस के कारण यहां नहीं पहुंच पा रही थी, तब तक उत्तरी क्षेत्र पर इनका कब्जा नहीं था। मतलब अब हमास के आतंकी दक्षिणी छोर पर पहुंच चुके हैं, ये कंफर्म है। अब इजराइल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम में जो टनल्स इन्होंने बनाए हैं, वो टनल्स अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किए गए हैं। अभी एक ताजा जानकारी हमें मिली है, और वो ये है कि एक मस्जिद के नीचे भी सुरंग मिला, क्योंकि गाजा में जो बिल्डिंग्स ऊपर हैं उसके नीचे नीचे पूरे सुरंग बना दिए गए हैं। और सुरंग कोई 1 या 2 महीने या साल में नहीं, कई सालों से बनाए जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 16 साल से हमास का गाजा पर एकाधिकार था। वहां पर फिलिस्तीन का कोई प्रशासक नहीं था, फिलिस्तीनी वहां पर थे, फिलिस्तीनियों का समर्थन करते रहे ये हमास के लोग, और हमास के लोग मानते हैं कि वो फिलिस्तीन के असली संरक्षक हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से इनका कब्जा था, इस तरह के सुरंगों को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 5 से 10 साल तक लगे होंगे ऐसा माना जा रहा है। और इसमें ईरान जैसे देशों के सहयोग की भी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है, इसमें बहुत टेक्निक लगी है, क्योंकि पूरे गाजा पट्टी एरिया में सुरंग ही सुरंग बनाए गए हैं। खबर के मुताबिक एक मस्जिद के नीचे भी सुरंग मिली है। ये इजरायली सेना ने अपने सर्च ऑपरेशंस में जब उस मस्जिद के इर्द गिर्द कब्जा किया और जब उसमें एंट्री की, तो वहां पर भी बाकायदा सुरंग मिला है। सुरंग में हथियार हैं, क्या हैं, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने आपको पहले ही बताया कि अल शिफा हॉस्पिटल, जो गाजा का सबसे प्रमुख अस्पताल है, उसको भी घेर लिया है। वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि बच्चे और जितने भी बीमार हैं उनकी मदद करेंगे, इजरायली सैनिकों ने ये कहा है। लेकिन हमास के जो आतंकवादी अल शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द अभी बचे हुए हैं, वो बीमार लोगों से कह रहे हैं कि इजरायलियों से सहयोग मत लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमास के आतंकी भोले भाले नागरिकों को ढाल बना करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसमें भोले भाले नागरिकों की भी जान जा रही है और आतंकी भी मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिकों का भी नुकसान हो रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह का युद्ध हो रहा है। इजरायल के सैनिक भी क्या करें, क्योंकि उनको भी अपना वजूद बचाना है।
वो भोले भाले मासूम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं, वो भी क्या करें, क्योंकि वो वहां पे पैदा हुए, वहां पर उनको रहना है। सारी गलती का जो श्रेय जाना चाहिए, और श्रेय वो पॉजिटिव अर्थ है, लेकिन इसका सब कुछ दारोमदार इन हमास के आतंकियों का है, जिन्होंने सबसे पहले इस युद्ध की शुरुआत की और उसके बाद अब नागरिकों को ढाल बना करके ये इजराइल से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जो इनको खैरात के तौर पे हथियार और पैसा दिया गया है, अब उसको फिलिस्तीनी कॉज में इस्तेमाल करके ये फिलिस्तीनियों का हीरो बनना चाहते हैं। लेकिन इजराइल इनकी एक एक करके खबर ले रहा है। अल शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द घेरा और बढ़ा दिया गया है, आतंकियों को मारा जा रहा है और उन्हें समर्पण करने के लिए कहा जा रहा है। और आईडीएफ ने जो सूचना दी है और जो सूचना सार्वजनिक है, उसके मुताबिक इसके इर्द गिर्द आतंकी छिपे हुए हैं। और हो सकता है कि जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि एक मस्जिद के नीचे सुरंग मिली है, इस हॉस्पिटल के नीचे भी पूरा सुरंग ही बना होगा। अभी हॉस्पिटल के अंदर इजरायली सेना नहीं गई है, क्योंकि इसमें एक प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है कि भोले भाले नागरिकों को जान से मारने के लिए इजरायली सेना अल शिफा हॉस्पिटल में प्रवेश कर रही है। क्योंकि प्रोपेगेंडा करने में हमास के लोग कहीं से पीछे नहीं है और इनके साथ वो 57 देश के मुस्लिम और मीडिया संगठन और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इजराइल को लेकर के बड़े दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल भी इन प्रोपेगेंडा और इस पूरी टीम का भी बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये तस्वीर जारी की गई है, इसके मायने साफ हो चुके हैं कि उत्तरी गाजा क्षेत्र से अब हमास खत्म हो चुका है और यही रणनीति भी थी। इसीलिए गैलेंट जो वहाँ के सुरक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 16 साल का हमास का शासन अब खत्म हुआ। इसका मतलब या मायने ये न निकालिए कि गाजा पर पूरी तरीके से इजराइल का अधिकार हो गया, क्योंकि अभी गाजा का उत्तरी एरिया पूरी तरीके से हमास के चंगुल से छूट गया है। हमास ने अभी उस घेरे के अंदर कितने सुरंगें बनाई हैं, कहां पर उसने लैंड माइंस बिछाए हैं, कहां उनकी प्रतिरोधक टीम अभी काम कर रही है, इसके बारे में दावे नहीं किए जा सकते। लेकिन बड़े बड़े भवनों और स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर अब इजराइल का कब्जा हो गया है और उस कब्जा को दिखाने के लिए और उसको पूरी दुनिया में सार्वजनिक करने के लिए इजराइल ने ये फोटो जारी किया है, क्योंकि इसके जारी करने का मतलब है कि हमास के संसद पर अब इजराइल का कब्जा हो चुका है। इजराइल पिछले 15 दिनों से जिस तरह से गाजा को घेरे हुए था और जमीनी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने की बात कह रहा था, उसमें उसको बड़ी सफलता मिली है और अब दक्षिण क्षेत्र में उसको घुसना है और वहां पर हमास के आतंकियों को खत्म करना है। लेकिन यह खत्म करने का काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर टनल्स, जिसको हम सुरंग कह रहे हैं, वो बनाए गए हैं और अंदर अंदर 40 किलोमीटर के घेरे में वो सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। उसको खत्म करना एक टेढ़ी खीर होगी। और सबसे बड़ी चिंता इजराइल की यह है कि 250 हॉस्टेजेस जो बंधक हैं वो किस जगह पर किस टनल्स में रखे गए हैं, ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि सेना अगर 2 किलोमीटर भी आगे बढ़ती है गाजा में तो उसको सुरंगों का सामना करना पड़ रहा है और इनका सामना करते हुए वो कैसे अपने बंधकों को छुड़ा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और यही इजराइल की सबसे बड़ी चिंता थी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।